ये कह रहा था मेरे लिए 3 पराठे बनाना। आप देख ये मूड ऑफ है इनका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ और आज जुमातुल मुबारक है। आज सुबह से काम वाम किया, काम करने के बाद फिर वही खाने की टेंशन। इनके अपने हस्बैंड से पूछा कि खाने में क्या बनाएं, वगैरह कुछ भी कर लो, मैं सब्ज़ी लेने तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो शॉप पे होते हैं। तो कह रहा मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, कुछ भी घर से देख के जो करना है कर ले। बच्चों की तरफ देखा, मैं दाल वाल बनाया तो उन्होंने दमो बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने आलू निकाले हैं, बॉयल किए हैं। फिर गर्म बहुत हो रहे थे, फिर इनको पानी में डाल के मैं रूम में आकर बैठ गई। आकर फिर मैंने इनको थोड़े ठंडे में पंखा चलाने के बाद तो फिर इनको छील कर अभी मैंने रख लिए हैं। आज आलू भी थोड़े ना ज़्यादा गल चुके हैं। आलू कश करने होना तो थोड़े से सख्त रखने चाहिए। मिर्च से लग रहा है ज़्यादा गल गए। आलू छोटे थे तो मैंने ज़्यादा टाइम पका लिए। चलो देखते हैं क्या होता है। अब इनको कश करते हैं। कश करने के बाद बनाएंगे पराठे। वैसे भी हाथ से ही मैच कर सकते हैं, हाथ से मैच करने से थोड़ी गुठलियाँ सी रह जाती हैं तो फिर पराठों में सही नहीं लगती। तो धो चुके हैं, अभी ना करते हैं आलू कश करते हैं। और आज मेरे बेटे ने बड़ी ज़िद करी हुई है कि साइकिल लेने जाएगा। छोटे बेटे ने पैसे गुल्लक में जमा करे हुए थे, कह रहा था मैंने क्या साइकिल दिलाओ मुझे। पहले भी 2-3 दफ़ा दिलाई है, एक दफ़ा साइकिल इनकी चोरी हो गई है। अभी इन्होंने बाद में दिलाई थी नेक्स्ट, तो वो इन्होंने ना बस फेंक के सारी ख़राब करके रख दी थी। काम भी करवाया उसमें मगर ना उससे ही नहीं हुई। फिर कबाड़ियों को दे दी इनके बाबा ने उठाकर। 2000 उसमें से बचे, बिकी साइकिल 2000 की। फिर अभी कुछ पैसे जमा किए हैं इन्होंने गुल्लक में, 5000 हो गया है। तो बच्चा सेकेंड हैंड ना आ जाएगी, जुम्मा बाज़ार लगता है हमारे यहाँ, तो वहाँ से मुझे डरा के लाओ। अब देखते हैं, इनके बाबा गए तो ले आएंगे, वरना मैं अकेली कहाँ जाऊँगी अभी लेने के लिए। मगर ये ज़िद पे अड़ा हुआ है, मुझे आज ही चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। आलू हो गए हैं, क्रश कर लिए हैं मैंने। कुछ गल गए थे, कुछ सही हुए, कुछ नहीं सही हुए। चले इनमें मसाला डालते हैं, फिर पराठे के लिए मसाला बनाते हैं। किस तरह बनता है देखें। अभी मैं थोड़ा धनिया इसमें डालूँगी और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डालेंगे और फिर अपने हिसाब से कुछ मसाले डाल लेंगे। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं आलू के पराठे। हम जैसे बनाते हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि मैं कैसे तरह आलू के पराठे बनाती हूँ। ज़्यादा अच्छी कुकिंग तो नहीं आती मुझे, जैसी आती है चलो गुजारे लायक तो है ही। और मेरे 2 बेटे हैं, एक शेख नाम शिराज है, एक अफाद। अभी थोड़ा गए हैं बाहर, आते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर अपने बच्चे भी। अल्लाह ने बेटी से तो नहीं नवाजा, हमें 2 बेटे हैं हमारे, एक मेरी सासू माँ और 2 बेटे और मैं और मेरा हस्बैंड, टोटल 5 अफराद हैं हम घर में। पकाने की बड़ी टेंशन होती है, सुबह से काम वाम करो फिर पकाएं क्या, ये सोचते रहें। टेंशन अभी तो आलू के पराठे खा लेंगे, शाम में फिर टेंशन हो जाएगी अब क्या पकाएं क्या खाएं। ये घर भी हमारा ना सेल हो चुका है, कल इनके पापा ने टोकन ले लिया है, एडवांस पेमेंट ले ली है। अभी 4 महीनों का टाइम लिया है, देखें अब 4 महीनों में हमें अच्छा घर मिल जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारी गुंजाइश के मुताबिक हमें ना थोड़ा सही खुला घर मिल जाए। जितनी हमारी गुंजाइश है इतने तो काफ़ी, हमने देखा है कि 1 कमरे के घर आ रहे हैं जितनी हमारे पास पेमेंट है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमें ना अच्छा सा घर मिल जाए, थोड़ा सा 2-3 कमरों का तो हो। बस कोशिश जारी है, अभी 4 महीने भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो उनके बाबा से कह रही थी कि आप नहीं दें, मगर कह रहे नहीं बस सही है। यहाँ से हमारा ना यहाँ के ट्रांसफार्मर जले रहते हैं, पूरा महीना लाइट नहीं होती गर्मियों में। बाबा कह रहे फिर गर्मी आ रही है, फिर वही टेंशन कि दूसरे साइड एरिया में एक दूसरी जगह ले लेते हैं, यहाँ लाइट का मसला ना हो। इस टेंशन को देखते हुए हम भी खामोश हो गए, क्या कर सकते हैं। अभी हम आलू में डाल रहे हैं मसाला, नमक डाला है, ज़ीरा डाल रही हूँ, अपने हिसाब से ही डाल रहे हैं, बस ऐसे जितना आप डाल सकते हैं आप भी डाल लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची, ज़्यादा फीके नहीं रहें, थोड़े से स्पाइसी से हो जाएंगे पराठे।
मैं थोड़ा सा जीनो मोती भी डालती हूँ, मुझे भी उसका टेस्ट अच्छा लगता है पराठों में, तो वही मैंने ऐड किया है। अभी मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची बरीबरी काट के डलेगी, फिर धनिया थोड़ा काट के डलेगा, तो फिर उसके बाद से फिर मिक्स कर लेंगे तो हो जाएगा रेडी। फिर बनाएंगे पराठे। मेरे बच्चों की फरमाइश है कि एक छोटा कह रहा है मेरे लिए 3 पराठे बनाना। मैं 3 पराठे बनवा लोगे, खाओगे हो नहीं। फिर ना दूसरा आया कि बेटा, बड़ा बेटा आया तो मुझे इशारों से बोल रहा है कि नहीं मेरे लिए 2 पराठे बनाना, तो पता मम्मा भी लोग बना रही हैं तो मैं ना बात नहीं करूँ, तो कह रहा है 2 पराठे बनाना मेरे लिए। छोटा कह रहा है कि 3 बनाना। मैं कहा चलो ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। आज जब तक जुमा वमा पढ़ कर आएँ तो जब तक रेडी हो जाएंगे पराठे, तो फिर खाएंगे। आप लोग बताइएगा कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट व्लॉग है, कोशिश करिए कि सही से बना सकें, और कोशिश करेंगे, अल्लाह बेहतरी करेगा। मेरे हस्बैंड शॉप पर होते हैं, घर पे ही किराना शॉप खोली हुई है हमने। पहले शटरिंग का काम करते थे, उसके बाद इन्होंने ना वो छोड़ दिया। गर्मियों में इन्हें बहुत मुश्किल लगता था धूप में काम करना, मजदूरी करना। फिर हमने घर में जो हमारी बैठक थी, गेस्ट रूम जो होता है, छोटा बैठक हम बोलते हैं, तो वो थी, तो उसकी ना उसके अंदर इन्होंने अपनी दुकान खोल ली है, किराना शॉप। तो अभी घर पर ही होते हैं, तो वहाँ से जुमे के टाइम पर बंद करते हैं। अभी जुमा पढ़ कर आएंगे तो फिर खाना वाना खाएंगे। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा ऊपर का पोर्शन है तो बहुत गर्म हो जाता है गर्मियों में। नीचे हमने किराए पे दिया हुआ है नीचे का पोर्शन। नीचे एक रूम में ना, तो इसलिए फिर हमारा गुजारा नहीं होता। सासू माँ भी हैं तो ऊपर 2 रूम है, स्टोर है, तो इस वजह से किस दिन आपको अपने घर का भी दिखाऊंगी मैं आपको। घर जो बिक चुका है, मगर अभी 4 महीने के लिए तो हमारे पास ही है। चलिए हम पराठे ना हम बनाते हैं। पराठे का मसाला बन गया है। अभी मैं आपको पराठे बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह इनको लगाते हैं, हम किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आटा लेते हैं, इसमें आलू की फिलिंग लगाएंगे। मैं किस तरह लगाती हूँ फिलिंग आप देखिएगा। मैं 2 पेड़े करके नहीं बनाती। कुछ लोग 2 पेड़े करके उनको बेल के फिर उनके अंदर फिलिंग लगाते हैं, फिर बनाते हैं। मैं इस तरह बनाती हूँ, ऐसे ही पेड़ा लेकर ना, तो इसके अंदर फिर फिलिंग डालती हूँ इस तरह। इसके अंदर जितना भी आपने डालना है आलू का मसाला, वो डालकर फिलिंग तो ना फिर अच्छे से इसको दबाना होता है। इसको बंद कर लेते हैं ऐसे। ऐसा बहुत अच्छे से बन जाता है और पूरी फिलिंग ना अंदर ही फैल जाती है सही से। वैसे ही बनता है जैसे 2 पेड़े करके बनाते हैं, इसी तरह ही बन जाता है, अच्छा बन जाता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरा गला बहुत ख़राब रहता है, मैं तो ज़रा अवॉइड ही करती हूँ ऐसी चीज़ें। पराठे शराठे मैं तो नाश्ते में भी पराठा नहीं खाती, मगर ना बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू के पराठे। तो इस वजह से अभी छोटे की फरमाइश होती है कि भाई अभी बने ना, बोलेगा बस आलू वालू बचा के रखना, शाम में भी खाऊंगा, नाश्ते में भी खाऊंगा। ज़्यादा सारे आलू उबाल लें मम्मा, ज़्यादा सारे बना लें। लेकिन बड़े बड़े जायका ख़राब हो जाता है थोड़ा इनका ना, फिर जितने खाने हैं उतने ही बनाने चाहिए। अभी इसको बेल लेंगे, बेल कर इनको पराठा बन जाएगा। जब तक वो भी जुमा पढ़कर आ जाएंगे हमारे हस्बैंड बच्चे, तो फिर खाना खाते हैं। अभी हमारा पहला पराठा हो रहा है रेडी, बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहा है। लो शुरुआत हो गई टूटने की, चिमटा लग के 2 जगह से टूट चुका है। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं। खाना भी तो तोड़ के ही है ना।
टूट गया तो क्या हुआ। हमारा ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा बन रहा है, वाओ। अभी दूसरे पराठे बनाकर फिर हम आपसे मिलते हैं। फाइनली हो गए हमारे पराठे तैयार। मेरे हस्बैंड ने तो खाना शुरू कर दिया, सब्र नहीं हो रहा। बच्चों को भी नहीं हो रहा। खैर, ये है मेरा बड़ा बेटा शिराज, ये है फहद। इसको पराठों की बहुत जल्दी है। ये कह रहा था मेरे लिए 3 पराठे बनाना। आप देखकर बताइएगा इसके 3 पराठे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। मैंने इसलिए 2 बनाए, 3 नहीं बनाए। और इसकी फरमाइश के आलू बचा के रखना, रात में ये आलू का पराठा खाएंगे दोबारा। अभी हम खाते हैं आलू के पराठे। मिलते हैं आप लोगों से बाद में। अभी हम आलू के पराठे वगैरह खा चुके हैं। अभी हम ब्लॉग को करते हैं एंड। ये थोड़े से मैंने गमले रखे हुए हैं। ये गमला टूट गया मनी प्लांट वाला, इसकी मनी प्लांट भी मुरझा रही है। गमला लेने जाना है इसका। ईद के दिन में निकले नहीं, आज भी बाबा से कह रहे हैं जाते हैं। और फहद की साइकिल लेने जाना था, इनके बाबा मना कर रहे हैं। और ये मूड ऑफ है इनका। बेटे में कह रहे हैं कि साइकिल दिलाने लेकर चलो, इनके बाबा मना कर रहे हैं। कह रहे हैं रुक जाओ, बाद में दिलाते हैं। सारा दिन धूप में फिरते रहते हैं बाहर, इस वजह से। ये मेरे कपड़े पड़े हुए इस्त्री करने वाले, कल मशीन लगाई थी, कुछ इस्त्री किए हैं, कुछ इस्त्री करने वाले रहते हैं। ये मेरा स्टिचिंग रूम है, यहाँ पर मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, सिलाई पे कपड़े सीते हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा देखो टीवी कहाँ बैठ के देख रहा है। ये आवाज़ कम करें थोड़ी, पता है मम्मा व्लॉग में आ रही हैं। ये इस्त्री करने वाले टेबल पे चढ़ कर ना बैठ कर टीवी देख रहे, इतने नज़दीक से नज़र वीक हो जाएगी, मगर ये सुनते नहीं हैं। सोफे पे बैठ कर देख लें, मगर नहीं, क्या कर सकते हैं, बच्चे शरारती होते हैं। चले भी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम व्लॉग को करते हैं एंड। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।